डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे एक्सेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि डार्क वेब के बारे में जितना हमने सुना है ये उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। डार्क वेब पर ऐसी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और डार्क वेब से नेटफ्लिक्स अकाउंट से लेकर ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स जैसी सभी चीजें खरीदी जा सकती हैं। और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपने जो सामान डार्क वेब से खरीदा है वो आप तक पहुंचेगा भी या नहीं, क्योंकि डार्क वेब पर बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं। और डार्क वेब की इन इलीगल एक्टिविटीज पर सिक्योरिटी एजेंसी भी नजर रखती है, जिसके कारण कोई भी इंसान ट्रैक होने पर उसे पकड़ लिया जाता है और उसे सजा भी हो सकती है। और साथ ही डार्क वेब पर बहुत सारे हैकर्स भी होते हैं जो कुछ ही मिनटों में किसी का भी सिस्टम हैक कर सकते हैं और उसके डेटा का यूज गलत कामों के लिए कर सकते हैं। इसलिए डार्क वेब को एक्सेस करना बहुत ज्यादा रिस्की भी है। और जिन लोगों को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है वो इन सब से दूर रहें, क्योंकि डार्क वेब पर एक गलती की वजह से आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें डार्क वेब की वजह से या तो उम्र कैद की जेल हुई है या फिर फांसी। इतना जानने के बाद भी अगर आप डार्क वेब को सर्व करना चाहते हो तो कुछ ऐसे सुरक्षित तरीके हैं जिनसे डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक वीपीएन की जरूरत होती है, क्योंकि वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इंटरनेट पर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन्हें सिक्योर रखता है। वीपीएन हमारी आईपी एड्रेस, लोकेशन और डिवाइस आईडी जैसी इंफॉर्मेशन को हाइड रखता है। और वीपीएन यूज करने का एक फायदा यह भी है कि जो वेबसाइट्स या ऐप हमारे देश में बैन है उन्हें भी हम वीपीएन की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। वीपीएन एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन को बिल्ड करता है जिसे टनल कहते हैं, जो सभी ट्रैफिक और कम्युनिकेशन सिक्योर टनल से होकर गुजरते हैं। इंटरनेट पर वैसे तो बहुत सारे वीपीएन अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर वीपीएन है वो है नोड वीपीएन, सर्फशार्क वीपीएन, हाइड.मी वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन और साइबर घोस्ट वीपीएन। इन वीपीएन में से आप किसी भी वीपीएन का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर जिसके जरिए डार्क वेब को एक्सेस किया जा सके। शायद आपको पता होगा कि डार्क वेब को गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या दूसरे किसी ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। डार्क वेब को कुछ स्पेशल ब्राउजर जैसे टोर ब्राउजर, सबग्राफ और वाटरफॉक्स जैसे ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। और इन सब में से जो सबसे पॉपुलर ब्राउजर है वो है टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर को गूगल की मदद से बहुत आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। टोर विंडो, मैक, लिनक्स और एंड्रॉइड सभी के लिए अवेलेबल है। टोर को डाउनलोड करते समय ध्यान रखिए कि इसे टोर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि दूसरी किसी वेबसाइट से डाउनलोड करने पर आपके सिस्टम में वायरस भी आ सकते हैं। टोर ब्राउजर हमारी एनोनिमस रहने में हेल्प करता है। टोर ब्राउजर का काम करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। जिस तरह किसी अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसी तरह टोर ब्राउजर की आईपी की भी बहुत सारी लेयर होती हैं जो यूजर की आइडेंटिटी को हाइड रखती है। जब कोई टोर ब्राउजर की हेल्प से किसी वेबसाइट को सर्व करता है तो टोर उसकी रियल आइडेंटिटी को हाइड कर देता है, जिससे उस वेबसाइट के ओनर को उसकी असली आइडेंटिटी का पता नहीं लग पाता है, क्योंकि उसकी आईपी बदलती रहती है। जैसे पहली आईपी जो है वो दूसरी आईपी से ढक जाती है, दूसरी जो है वो तीसरी से, तीसरी आईपी चौथी से और चौथी आईपी पांचवी से। ऐसे ही आईपी की चेन बन जाती है, जिसके कारण यूजर की रियल आइडेंटिटी हाइड रहती है। और जैसे कि अगर पहली आईपी पॉइंट करती है फ्रांस को तो दूसरी आईपी पॉइंट करती है जर्मनी को। तो इस तरह टोर ब्राउजर काम करता है। तो अब बात करते हैं कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करें। तो सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट करें। वीपीएन कनेक्ट होने के बाद टोर ब्राउजर को टोर के सर्वर से कनेक्ट करें। जिस तरह गूगल क्रोम में कुछ सर्च करने के लिए गूगल सर्च इंजन होता है, ठीक उसी तरह टोर ब्राउजर में डक डक गो सर्च इंजन होता है, जिसमें आप कुछ नॉर्मल चीजों को भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेब पर कुछ सर्च करने के लिए ग्राम सर्च इंजन का यूज किया जाता है। अब आप दो तरीकों से डार्क वेब की किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि आपको उस वेबसाइट का एड्रेस पता होना चाहिए, और दूसरा तरीका यह है कि आप hiddenwiki.org जो एक वेबसाइट है जिस पर सभी तरह की अन्य वेबसाइट्स की लिंक अवेलेबल है, इसकी हेल्प से डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सकता है। hiddenwiki.org पर ब्लॉग से लेकर ड्रग्स, वेपन्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और फेक पासपोर्ट्स जैसी सभी वेबसाइट्स की लिंक अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर सभी वेबसाइट्स रियल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही किसी वेबसाइट पर क्लिक करें और किसी भी वेबसाइट पर पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें। और साथ ही किसी भी तरह की परमिशन जैसे लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा जैसी परमिशन ना दे। और कहीं पर भी साइन अप या लॉग इन करने के लिए बोले तो बिल्कुल भी ना करें। और खासकर डार्क वेब की किसी भी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि उस फाइल में कई ऐसे वायरस हो सकते हैं जिसके कारण आपका कंप्यूटर भी हैक हो सकता है।
सकता है और किसी भी तरह की एड पर क्लिक ना करें। और आपके सामने कई ऐसे पॉपअप एड भी आएंगे जो बिल्कुल नॉर्मल एड की तरह ही दिखते हैं और आपको लगेगा कि आप उस एड के कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप उस एड को कट करने की कोशिश करेंगे तो आपको दूसरी किसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी फाइल्स और वायरस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें और सोच समझ कर ही कहीं पर क्लिक करें। और डार्क वेब से शॉपिंग करने के बाद पेमेंट रुपए या फिर डॉलर्स में नहीं किया जाता, क्योंकि डार्क वेब पर किसी भी देश की करेंसी नहीं चलती है। डार्क वेब पर पेमेंट करने के लिए डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का यूज किया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन एक इलीगल करेंसी है जिस पर किसी भी देश या किसी सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। और बिटकॉइन की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि इसे हैक करना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण बिटकॉइन से पेमेंट करने पर ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण एनोनिमिटी बनी रहती है।